जैन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं एंथ्रोपिक के ऊपर। एंथ्रोपिक एआई है और इस एआई को अमेरिका में बनाया गया है। और ओपन एआई ने जब शुरुआत करी थी अपनी, तो ओपन एआई के अंदर ही काम करते थे एंथ्रोपिक के ऑनर, और उनका नाम है दारियो अमोदेई। ये दोनों मिलके एक साथ काम करते थे ओपन एआई के अंदर, लेकिन बाद में ओपन एआई ने कुछ नियम और रूल को फॉलो करने बंद कर दिए और उसने रिस्ट्रिक्शंस को सारे हटा दिए ओपन एआई ने। और ये बात जो है एंथ्रोपिक के जो ऑनर थे दारियो, इनको पसंद नहीं आया। फिर उन्होंने काम छोड़ दिया और फिर ओपन एआई को छोड़ करके उन्होंने कहा कि मैं एक अपनी ओपन शुरुआत करूंगा, मैं एक अपनी एआई बनाऊंगा। और वहीं से शुरुआत हुई एंथ्रोपिक की। एंथ्रोपिक अभी विवाद में क्यों है और अमेरिका ने इस पर क्यों बैन कर दिया है, आइए हम इस वीडियो में इस पूरी डिटेल को समझते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंथ्रोपिक क्लॉड एआई बनाने वाली कंपनी को भी पूरी तरह से बैन नहीं किया गया है। जैसे कुछ लोगों का मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि भाई एंथ्रोपिक को पूरा बैन कर दिया गया, पूरा बैन कर दिया गया। तो एंथ्रोपिक को पूरा बैन नहीं किया गया है। सिर्फ यूएस में जो फरवरी 2024 में ट्रंप प्रशासन ने फेडरल एजेंसी और प्लस में जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थी, इनकी 200 मिलियन की एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और उसको इन्होंने ट्रंप सरकार ने इनको मतलब इस डील को बैन कर दिया है, क्योंकि कंपनी ने फुली ऑटोनोमस जो है वेपन्स थे और सर्विलेंस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। ऑटोनोमस वेपन्स क्या होते हैं? जैसे वो खुद ही डिसीजन लेते हैं कि मुझे अब मारना है कि नहीं। टारगेट को वो हिट करने के लिए खुद ही अपने रास्ते बदल लेते हैं, खुद ही डिसीजन ले लेते हैं, खुद ही वो कब फटना है ये समझ जाते हैं, खुद ही टारगेट्स को हिट करने के लिए वो कब एक्टिवेट होना है ये वो समझ जाते हैं। तो ऐसे वेपन्स जो है वो ऑटोनोमस वेपन्स कहलाते हैं और उसमें सबसे जो अधिक यूज होने वाला है वो क्लॉड एआई है और क्लॉड एआई एंथ्रोपिक ने यूज किया है। और यही क्लॉड एआई जो है अमेरिकी सरकार भी यूज करती है। जो निकोलस मादुरो को जब गिरफ्तार किया गया था, इसी एआई का इस्तेमाल करके एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ली गई थी। और वहाँ जिस वक्त खamenei को मारा गया था, उस वक्त भी इसी एआई का इस्तेमाल करके खamenei को मारा गया, क्योंकि ये बहुत ही सटीक जानकारी देता है और ये बहुत यूजफुल है। अमेरिकी सरकार भी इसी एआई का इस्तेमाल करती है। तो एंथ्रोपिक जो है वो, लेकिन अभी सरकार क्यों बंद कर दिया, आइए हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर में। यूएस बैन का कारण क्या है? जो एंथ्रोपिक के सीईओ हैं दारियो अमोदेई, जो इन्वेंटर भी हैं, ने पेंटागन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सेफ्टी सेफगार्ड हटाने से मना कर दिया। अब पेंटागन क्या है? जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेंटागन अमेरिका का डिफेंस का एक हेड ऑफिस है। यहीं पर सब कुछ डिसाइड होता है डिफेंस से रिलेटेड। इसके नाम पेंटागन इसलिए रखे गए हैं क्योंकि इसमें इसको इस तरह से बनाया गया है, जैसा कि अभी आप फोटो में देख पा रहे हैं। जैसे जीरो ह्यूमन ओवरसाइट वाले लीगल वेपन्स सप्लाई के बाद यूएस डीओडी ने सप्लाई चेन रिस्क में घोषित कर दिया और फेडरल एजेंसी को 6 महीने से फेज आउट करने को कहा। अब जब भी कोई सप्लाई चेन रिस्क में जाता है तो उससे इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। फिर उसको इंटरनेशनली कोई ख़रीदता नहीं है, कोई यूज नहीं करता है, कोई सेल नहीं करता है। तो मतलब किसी भी कंपनी को अगर सप्लाई चेन रिस्क में डाल दिया जाए तो काफ़ी उसका नुकसान हो जाता है। ट्रंप ने इसे वेक और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया। और भारत में इसकी क्या स्थिति है? तो भारत में कोई बैन नहीं है, उल्टा एंथ्रोपिक ने 2025 में बेंगलुरु ऑफिस खोला भी और पार्टनरशिप भी बढ़ाया, जैसे एयर इंडिया और कॉग्निजेंट के साथ। केवल कर्नाटक में ही जो है वो इसका कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, खैर उसकी बात अलग है। अब यहाँ पर ट्रंप ने ऑफिशियली उसको बोल दिया है कि भाई मैं तुम्हें बंद कर रहा हूँ। ये 25 फरवरी के आसपास की न्यूज है, जिस वक्त कंप्लीटली जो है वो एंथ्रोपिक को बैन किया गया था वेपन्स ऑटोमेशंस नहीं देने के आरोप लगा करके। एंथ्रोपिक ने यूएस फेडरल एजेंसी और डिफेंस में बैन करने का पूरा मामला के साथ सेफ्टी गार्ड्स को लेकर डिस्प्यूट है। जो एंथ्रोपिक है वो कह रहा है कि भाई मैं आपको सब कुछ करने की परमिशन नहीं दे सकता, यानी आप फुली ऑटोमेटिक्स अगर आप कर लेंगे मशीन और यदि किसी भी कारण से वो ऑन कंट्रोल हो गया, वो खुद डिसीजन लेने के लिए अप्लीकेबल हो गया। जैसे आपको जान के हैरानी होगी कि चैटबॉट जो होता है, वो चैटबॉट क्या होता है? जो उसमें पहले से प्रोग्राम्ड किए रहते हैं, जो आप बोलोगे वो उसका जवाब देगा। लेकिन एंथ्रोपिक जैसे एआई, जिसमें क्लॉड एआई हैं, ये कुछ अलग लेवल के हैं। ये क्या करते हैं? इनको आप सिर्फ बोल दो कि मुझे किसी को व्हाट्सएप मैसेज ये भेजना है,
ये क्या करेंगे, क्लॉड एआई आपके फ़ोन्स में जाएंगे, व्हाट्सअप खोलेंगे, व्हाट्सअप खोलने के बाद उस आदमी का नाम भी सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद उस आदमी को जो भी आप टेक्स्ट भेजोगे वो पूरी की पूरी लिख के वो भेज भी देंगे। फिर उधर से जो जवाब आएगा उसका ये रिप्लाई भी कर देंगे। मतलब बिल्कुल आदमी की तरह काम करते हैं और ऑटोमेटिक डिसीजन लेने के लिए कैपेबल होते हैं। जब इनके ऊपर से पूरी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी और ये खुद ही कैपेबल हो जाएंगे काम करने के लिए, और कभी ऐसा हुआ कि ये अनकंट्रोल हो गए तो फिर इसको कंट्रोल करना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चिट्ठी में इसकी कहानी एक दिखाई गई है। चिट्ठी भले हाइपोथेटिकल कहानी है, लेकिन धीरे धीरे वो जो चिट्ठी में आज से कुछ साल पहले दिखाई दी गई थी, अब वो क्लॉड एआई में वो प्रॉब्लम आ रहा है कि एआई खुद काम करने के लिए बेहतर हो जा रहा है, और अगर एआई खुद बिगड़ गया तो फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये बात अमेरिकी सरकार नहीं समझ रही है और बार बार जो है वह एंथ्रोपी के ऊपर दबाव बना रही है कि तुम सेफ्टी गार्ड्स जो है वह पूरी की पूरी हटाओ, मुझे जो मन करेगा मैं वो करूंगा, और एंथ्रोपी की बात मान नहीं रहे हैं। विवाद की शुरुआत यहीं से हो गई और 200 मिलियन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उन्होंने कैंसिल कर दिया पेंटागन ने। पेंटागन अमेरिका डिफेंस का हेड ऑफिस है। अब यहाँ पर कंपनियां ने कॉन्ट्रैक्ट में रेड लाइन रखी, जैसे फुल ऑटोमेशन बिना, यानी ये कह रहा है कि मैं ऑटोमेशन हटा देता हूँ, आप इस आदमियों को रख करके वहाँ पर कर लीजिए। ये मास डोमेस्टिक सर्विलेंस करता है क्लॉड एआई। अब मास डोमेस्टिक सर्विलेंस क्या होता है मैंने आगे के बारे में बताया है, और साथ साथ में सेफ गार्ड हटाने को कहा, क्योंकि पॉलिसीज़ के मुताबिक कोई भी लॉ पर्पस के लिए टेक इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंथ्रोपिक ने सीईओ दारियो से इनकार कर दिया और सेफ्टी की प्राथमिकता दी, और बार बार एंथ्रोपिक जो है वो इसको इनकार कर रहा है और सेफ्टी को प्राथमिकता दे रहा है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया और इसको बैन कर दिया गया, बैन करके सप्लाई चेन में डाल दिया गया। अब फॉरवर्ड एडवाइजरी जैसे हवाई के लिए इस्तेमाल होता है पहली बार यूएसए कंपनी को। यहाँ पर जो है डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को क्लाउड इस्तेमाल करना बंद पड़ेगा और पेंटागन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वे इनएलिजिबल हो जाएंगे। बात यह है कि अब आगे क्या होता है ये देखना है, और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे जो लग रहा है वो एंथ्रोपिक ठीक लग रहा है, लेकिन अमेरिका इस बात से मान नहीं रहा है। और अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि एंथ्रोपिक ने पेंटागन और ट्रंप डोमेन की कोर्ट चैलेंज कर दिया है, ये कहते हुए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसका जो है ये प्रेसिडेंट इससे खराब हो जाएगी। कंप्यूटर के भाषा में प्रेसिडेंट का टर्म का मतलब होता है कि एक से बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने वाली। वार फाइटर्स और इनएफेक्टिव वेपन्स मिलेंगे। कई एक्सपर्ट चिंतित है भाई कि एंथ्रोपिक पेंटागन का प्रीफर्ड एआई था और अगर यही बैन हो गया तो अब कैसे काम होगा। बट देखिए अब आगे क्या होता है। क्लॉड एआई एंथ्रोपिक अमेरिकी सेना का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मासिव इंटेलिजेंस डेटा देता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है, बैटल सिमुलेशंस करता है, टारगेट आइडेंटिफाई करता है, जैसे खोज लेता है मुझे किसको मारना है। पेंटागन ने सेंटकॉम ऑपरेशंस में मेरिट किया, जैसे ईरान स्ट्राइक में टारगेट सजेशन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। ये बहुत अच्छा एआई है, बस रिस्ट्रिक्शंस जो हैं। और आपको भी पता होगा कि जो मिलिट्री की इंपॉर्टेंस ये है कि मिलिट्री जो है वो कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती है, वो हाई लेवल प्रोग्राम मॉडल्स की इस्तेमाल करती है जो एकदम आसानी से बात को समझ जाए और तुरंत बहुत अधिक रिएक्शन दो, जो क्लॉड एआई में खासियत है। अब ब्रीफिंग ये क्या करता है कि इंटेलिजेंस डेटा फ्रेज को एकदम कंसाइज और ब्रीफिंग करके बताता है, टारगेट रैंक करते हैं और जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस से जियो कोऑर्डिनेट देते हैं, और ये प्लानटियर मैनेज जैसे टूल्स में इंटीग्रेट होकर के वे प्लान्स जनरेट करता है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट में और हंड्रेड्स ऑफ टारगेट सुझाए गए हैं। इसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। ऑटोनोमस वेपन्स में एआई कैसे यूज होता है ये भी देख लीजिए भाई। ऑटोनोमस वेपन्स में लेसर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स में एआई सेंसर्स और कैमरा रडार लगे हुए होते हैं। ये सारे कैमरा रडार सही चीज़ों को मैनेज करता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रडार कैसे काम करता है, और नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, साथ में थंबनेल आप देख ही रहे हैं कौन सा देखना है। उदाहरण इसमें जो है इजराइल हैरोप ड्रोन लंच के बाद ऑटोनोमस रडार टारगेट सर्च करना, एआई न्यूट्रल नेटवर्क ट्रेन करके पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, टॉक सिविलियंस, पाथ, प्लेन और फायर एंड फॉरगेट मोड। मतलब बहुत कुछ करता है ये एंथ्रोपिक जो है, वो जितने सारे मैंने काम बताया आपको ये सारे के सारे एआई कर सकता है। लेकिन पेंटागन की मांग क्या है? पेंटागन चाह रहा है कि आप मुझे क्लाउड को ऑल लॉ पर्पस के लिए दे दीजिए, बिना रिस्ट्रिक्शंस के। ऑटोनोमस वेपन्स कंट्रोल के, यूएस सिटीजन पर सर्विलेंस एंथ्रोपिक से मना किया गया, और क्योंकि सेफ हटाने के बाद एथिकल रिस्क जो है वो रॉन्गफुल स्किल्स बढ़ा देगा। बैन के बावजूद भी मिलिट्री अभी भी यूज कर रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स माइग्रेट कर रही है। अब भाई जो हमारी मतलब अमेरिका की जो सरकार है वो बैन करने के बाद भी इसका यूज कर ही रही है लगातार, और ओपन एआई जो है वो उतना सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसलिए हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि ओपन एआई के यूजर्स घटे हैं और ज़्यादातर लोग
परप्लेक्सिटी और इन सब के जो बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं खुद एंथ्रोपिक यूज किया, बढ़िया है। एंथ्रोपिक क्लाउड एआई जो है एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम है, जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर काम करता है और ये डेटा टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को समझकर इंटेलिजेंस पर्पस एनालाइज को एक्शन जनरेट करता है। क्लाउड एआई जो है वो आखिर है क्या? क्लाउड एआई क्या है ये जान लीजिए। क्लाउड एआई एक मासिव डेटाबेस है जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सैटेलाइट इमेजनरी डिस्क्रिप्शन, सेंसर डेटा प्रोसेसर की इनसाइड, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेड मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स, रियल मी ब्रीफिंग और ईरान स्ट्राइक के लिए 100 ऑफ टारगेट्स जो हैं वो जियो लोकेट कर सकता है। और ये प्रायोरिटीज के साथ ये डिसीजन सपोर्ट करता है कमांडर्स को। डेटा ओवरलोड होने के बाद सेकंड्स के अंदर ये समराइज करके आपको भेज देता है। बहुत अच्छी एआई है। इसके 3 पैटर्न है काम करने के। पहले इनपुट प्रोसेस करता है, फिर पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है, फिर रीजनिंग और आउटपुट देता है। नॉर्मली कंप्यूटर भी यही काम करता है। अमेरिका, पेंटागन और ट्रम्प एडमिन्स क्लाउड के बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के ऑल लॉफुल यूज चाहता है, और ताकि नेशनल सिक्योरिटी मिशंस में फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिले, इसके लिए जो है वो 2 रेड लाइन्स हटाने की मांग कर रहा है। फुली ऑटोमेशन वेपन्स बिना किसी ह्यूमन साइड के टारगेटिंग हिट करने की बात की जा रही है। और पेंटागन की मांगे ही हैं कि भाई आप मुझे अनरिस्ट्रिक्ट करके दे दो, जबकि बार बार कहने के बाद में एंथ्रोपिक नहीं मान रहा है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने इस खबर में कितनी नई बातें सीखी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, उसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज कराए हैं। किन्हीं को अगर मन हो तो आप उसको डाउनलोड करके देख के और अपने अनुसार कोर्स ले सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद।